platform that is e-learning with Anu. I hope you all doing well. Sorry guys, मैं अभी थोड़े टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, मेरे को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम था. अब मैं आप लोगों के साथ फेब्रुअरी की करंट अफेयर के टॉपिक्स जो है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस. प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक ज़रूर कीजिए, वहाँ पर भी मैं अलग अलग अपने प्लेटफॉर्म के लिंक और नेम आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ. प्लीज़ मेरे प्लेटफॉर्म के साथ ज़रूर जुड़ें. मेरा ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि और लोग मुझे सपोर्ट करें. प्लीज़ गिव योर सपोर्ट एंड वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखें. वीडियो कैसी लगी, प्रेजेंटेशन कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज मैं आप लोगों के साथ दो टॉपिक जो है वो शेयर करूंगी. टॉपिक के जो नेम है वो आप लोगों को मैंने इस स्लाइड में प्रोवाइड किए हैं. देख लेते हैं क्या क्या है. फर्स्ट टॉपिक जो है वो सडन स्टेरोस्फेरिक वार्मिंग है एंड सेकेंड इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021. प्लीज़ मुझे ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है सडन स्टेरोस्फेरिक वार्मिंग. क्या है वो बताऊंगी मैं आप लोगों को इस स्लाइड में. द सदर्न इंडिया रिसीव एक्सेसिवली हैवी रेनफॉल. मतलब जो हमारा सदर्न इंडिया है वो एक्सेसिव रेनफॉल जो है वो देख रहा है बिटवीन जनवरी 1 2021 से जनवरी 17 2021 तक का. ओके, move on to next slide. The sudden stratospheric warming is an event where the polar stratospheric temperature increase up to 50 डिग्री सेल्सियस. जो सडन स्टेरोस्फेरिक वार्मिंग है इसमें क्या होता है कि जो पोलर स्टेरोस्फेरिक टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया 50 डिग्री सेल्सियस तक. 50 डिग्री जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है. इतना ज़्यादा होता है कि बर्दाश्त करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि अभी हम गर्मी में देखेंगे ही. इट इज़ preceded by a situation where the polar jet stream of westerly winds in the northern hemisphere is distributed by natural weather pattern. This is usually addressed as polar vortex. इसको हम किस चीज़ से एड्रेस कर रहे हैं? polar vortex से. Okay, move on to next slide. The polar vortex is a whirling cone of a low pressure over the poles. जो पोलर वॉर्टेक्स है वो एक टाइप का कोन है जो कि लो प्रेशर होता है किस पे? पोल्स पे. द पोल्स वॉर्टेक्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन विंटर. जो पोलर वॉर्टेक्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है कब? विंटर में. इट्स स्पाइन इन द स्टेरोस्फेयर. ड्यूरिंग विंटर द पोलर वॉर्टेक्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन पोलर एंड द मिड लैटिट्यूड रीजन. विंटर में क्या होता है? पोलर वॉर्टेक्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. वो इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर बिटवीन पोलर और मिड का वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. ये दोनों का डिफरेंस होता है. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है विंटर में. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट. 2021 सडन स्टेरोस्फेरिक वार्मिंग. अब इसके बारे में 2021 में क्या इम्पैक्ट पड़ा है. द सडन स्टेरोस्फेरिक वार्मिंग अकर्ड ऑन जनवरी 5 2021 अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट मॉडल. द स्टेरोस्फेयर इज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द हाइट ऑफ 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस. स्टेरोस्फेयर जो है वो हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर की हाइट से 10 to 50 किलोमीटर तक अबव होता है अर्थ के सरफेस से. ड्यूरिंग सडन स्टेरोस्फेरिक वार्मिंग द पोलर स्टेरोस्फेरिक टेम्परेचर माइट इंक्रीज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस. जो ये अभी सडनली स्टेरोस्फेरिक वार्मिंग हुआ है इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. Around 40 sudden stratospheric warming events have occurred in the last 60 years. अराउंड 60 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा 40 सडन स्टेरोस्फेरिक वार्मिंग जो है इवेंट्स हो चुकी हैं. ये काफ़ी ज़्यादा डाई हार्ड नहीं हो सकता, काफ़ी ज़्यादा लो है कि भाई इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, तो उसकी वजह से गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने के फुल चांसेस हैं. मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021. रिपोर्ट से रिलेटेड काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं. दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट. स्टार्ट करते हैं. द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिसेंटली रिलीज द 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021. दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट. हु पब्लिश ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021. द आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 16th एडिशन जो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 2021 का वो रिलीज किया है. द रिपोर्ट वॉज रिलीज बेस्ड ऑन द ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे अंडरटेकन बाय द मोर देन 650 मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. जो रिपोर्ट है वो रिलीज किया गया है ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे में, जिससे कि मोर देन 650 मेंबर्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू ये रिपोर्ट जो है वो लाई गई है. ओके, वन टू नेक्स्ट पॉइंट. टॉप रिस्क आइडेंटिफाइड बाय द रिपोर्ट. जो टॉप रिस्क हैं इस रिपोर्ट के थ्रू आइडेंटिफाई किए गए हैं. द टॉप 3 रिस्क बाय लाइवलीहुड दैट आर टू
happen in the next 10 years are climate action failure, extreme weather and the human environmental damage. So सारे जो है वो environment से related है कि जो 10 साल अब next आने वाले हैं उसमें जो तीन जो मेन प्रॉब्लम है, रिस्क है, वो क्या क्या है? क्लाइमेट एक्शन फेलियर, एक्सट्रीम वेदर एंड थर्ड वन इज ह्यूमन एनवायरमेंटल डैमेज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज थ्री रिस्क आर रियली इंपॉर्टेंट. 2 आ सकते हैं, 1 पूछा जा सकता है या फिर तीनों एक साथ आ सकते हैं और ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा है या नहीं है. ओके, द टॉप 3 रिस्क आर इम्पेक्टेड बाय क्लाइमेट एक्शन फेलियर, इन्फेक्शन डिजीज एंड द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. सो ये जो रिस्क है किसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है? क्लाइमेट एक्शन जो फेलियर है हो रहा है, इन्फेक्शन डिजीज आ रही है और जो वेपन जो भी हम वेपन जो है मास डिस्ट्रक्शन जो होता है उसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है. इन 2020 द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रैंक्ड इन्फेक्शियस डिजीज ऑन द 10th पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट क्रिटिकल थ्रेट. सो 2020 में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है इन्फेक्शियस डिजीज को 10th पोजीशन मिली थी एज अ क्रिटिकल थ्रेट. और ये हम देख भी सकते हैं जैसे कि अभी कोविड आया था है भी, और तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जैसे डिजीज हुई है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है. थ्रू द कार्बन एमिशन हैव डिक्लाइन ड्यू टू कोविड-19 रिलेटेड टू लॉकडाउन. सो जो कार्बन एमिशन हो रहा था वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि व्हीकल जो है वो जब उस टाइम पे नहीं चल रहे थे, लॉकडाउन की वजह से सब अपने अपने घर में थे, कोई काम नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो कार्बन एमिशन है वो कम हो गया था. सो दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एन इकोनॉमिक रिकवरी बिगिन. सो जो रिकवरी होगा इकोनॉमिक तो ये है कि वो दोबारा से बढ़ सकता है. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट. सो की फाइंडिंग क्या क्या है इस रिपोर्ट की? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज रियली इंपॉर्टेंट. सो प्लीज वीडियो को मिड तक जरूर देखेगा. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द फॉलोइंग विल बी द 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है. शॉर्ट टर्म मीन्स 0 to 2 ईयर्स का रिस्क है जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकता है, लाइवलीहुड डिजीज है. सेकेंड वन इज द मीडियम टर्म जो 3 to 5 ईयर्स के लिए रिस्क हो सकता है. कौन कौन से? IT इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, एसेट बबल बर्स्ट और थर्ड इज प्राइस इंस्टेबिलिटी. ओके, थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म जो है वो 5 to 10 ईयर्स का रिस्क हो सकता है. फर्स्ट इज स्टेट कोलैप्स, second is weapon of mass destructions and the third one is biodiversity losses. So these are the key findings of this report and this is really important, so don't miss it. और सजेशंस क्या हैं? क्या सजेशन दिया इस रिपोर्ट ने? द रिपोर्ट मेक्स द फॉलोइंग सजेशंस टू द ग्लोबल कम्युनिटीज टू ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज टू कोविड-19. सो इन्होंने यही बोला अपनी रिपोर्ट में, सजेशन दिया है ग्लोबल कम्युनिटीज को कि वो एक लेसन सीखे इस कोविड-19 से और काफ़ी ज़्यादा एक्शंस वगैरह ले, लाइक टू फॉर्मुलेट एनालिटिकल फ्रेमवर्क बनाएगी कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, कैसी चीज़ों को चेंजेस किया जा सकता है. सेकेंड वन इज टू बिल्ड ट्रस्ट थ्रू क्लियर एंड कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए. थर्ड वन इज टू क्रिएट न्यू फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप बनानी चाहिए न्यू फॉर्म्स की. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो बहुत मेहनत से बनी है. सो गाइज प्लीज़ एक थम्स अप देके जरूर जाइए और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग.